Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उनकी हुकूमत कातिल की इस वारदात में भारत के मुलव्वस होने की तहकीकात कर रही है। निज्जर जो था, जो आतंकवादी था या जो खालिस्तानी था, हरदीप सिंह निज्जर, उसकी हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ होता है। सिख रहनुमा के कत्ल का मामला कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया। कनाडा ने आला भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। आपकी जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो आतंकियों को सपोर्ट करती है। बर्मिंघम को लोग कहते हैं मिनी पाकिस्तान, और बिल्कुल सही कहते हैं। आज साबित हो गया, क्योंकि वहां के पाकिस्तानियों ने बर्मिंघम को भी पाकिस्तान बना दिया। वो पाकिस्तान भी डिफॉल्ट के दाने पे खड़ा है और ये बर्मिंघम जो मिनी पाकिस्तान है ये भी डिफॉल्ट के दाने खड़ा हुआ है। यूके के अंदर से पाकिस्तानियों को निकालो, क्योंकि ये कोई काम धंधा नहीं कर रहे, बल्कि यूके की गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनते जा रहे। बर्मिंघम कहता है कि हमारी तबाही की वजह पाकिस्तानी है। वो इसी कोशिश में है कि किसी तरह से पाकिस्तानियों को वहां से दफा किया जाए। कि एक अमरीकी ने कहा था कि डॉलरों के लिए ये अपनी माँ भी बेच देते हैं। ये बात एक दफा फिर मैं बड़ी शर्मिंदगी से कह रहा हूं कि बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। I hope all the Pakistanis in Birmingham are now feeling comfortable because Birmingham is on the verge of default. It is bankrupt. And Birmingham, एक warm सी feeling आ रही है पाकिस्तानी? Does it remind you of home? दोस्तों, आज भारतीय सरकार ने कनाडा को उसकी औकात दिखा दी। दरअसल दोस्तों, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कनाडा के एम्बेसडर टू इंडिया को समन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिस में, क्योंकि कल ही कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि भारत ने कनाडा के एक सिटीज़न को मार दिया है, जबकि दोस्तों वह सिटीज़न था खालिस्तानी टेररिस्ट हरी सिंह निज्जर। लेकिन दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि ये हत्या भारत ने करवाई है, जबकि अभी तक कनाडा के पुलिस और कनाडा की एजेंसीज ने पता नहीं कर पाई है कि उस निज्जर को मारा किसने था। तो दोस्तों, इस बात को लेकर के अब कनाडा के एम्बेसडर को भारत ने समन किया है, लेकिन भारत ने उस एम्बेसडर को उसकी औकात दिखा दी और उन्हें कोई भी ऑफिशियल प्रोटोकॉल तो नहीं दिया, और साथ में कनाडा के एम्बेसडर को निकाल बाहर फेंका है। यानी कि अब भारत ने कनाडा के एम्बेसडर को छुट्टी कर दी है और उन्हें वापस कनाडा भेज दिया है, जिसे लेकर के अब कनाडा के एम्बेसडर का मुंह बन चुका है और वे अपने सड़े हुए मुंह लेकर के कनाडा वापस जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये खबर लेट नाइट ब्रेक हुई। जस्टिन ट्रूडो ने बोला है कि निज्जर जो था, जो आतंकवादी था या जो खालिस्तानी था, हरदीप सिंह निज्जर, उसकी हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है, ऐसा भारत का हाथ हो सकता है, ऐसा बोला है जस्टिन ट्रूडो ने। जस्टिन ट्रूडो ने ये भी बोला कि हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है, हमारी इंटेलिजेंस के पास क्रेडिबल एविडेंस है कि ये काम भारत सरकार ने करवाया। साथ में उसने ये भी बोला कि ये 18 जून को जो ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के सभार हुई थी हत्या, इसके बारे में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि मोदी जी से बात भी की थी G20 के आसपास। वैसे ट्रूडो साहब, सही बताऊं, G20 में आए तो थे आप, आकर के एक बार ट्रॉफी लेके आ जाते, आपके पास क्रेडिबल एविडेंस था ना, आपने बोला। अभी आपके स्टेटमेंट आया है, बीबीसी ने चलाया, दूसरे चैनल 3, दूसरी इंटरनेशनल एजेंसीज भी इसको चला रही है, प्रोमिनेंस पे ब्रेकिंग चल रही है इस समय, सुबह तक हर जगह चल रही होगी। आपने बोला था ना कि आपके पास एविडेंस था, आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बताया तो एविडेंस साथ लेके आ जाते, कोई एविडेंस ऑफिशियली दे देते। दिया था? नहीं दिया था। आपकी इंटेलिजेंस के पास क्रेडिबल एविडेंस है। ये ना इंडिया में ज्यादा रुकना ना आपके लिए घातक था, जो आपने बहुत सोचा कि मैं कहां फंस गया यार, तो आपके असर पड़ा होगा दिमाग पे। आपकी गवर्नमेंट या आपकी इंटेलिजेंस वही इंटेलिजेंस है जिसे कुछ नहीं पता होता। करीमा बलूच की हत्या हो जाती है, आपको आज तक नहीं पता कि हत्यारा कौन था, ठीक है, आप उसे सुसाइड प्रूव करने में लगे, जबकि सुसाइड प्रूव हो नहीं पा रहा है आपसे, ठीक है। निज्जर का आपने पता लगा लिया, कैसे पता लगा लिया भाई? एयर इंडिया कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी, उसमें क्या हुआ था? उसमें पहले आप बेवकूफ बनाते रहे, पूरी दुनिया को आपने बोला कि नहीं ये बॉम्ब तो इंडिया की तरफ से रखा गया था, ये बॉम्ब हमारे पास से रखा ही नहीं गया था। जब इंडिया ने प्रूव दिया तब आपने माना हाँ ये तो हमारे पास से रखा था।
पहले यही इंटेलिजेंस थी ना, पहले झक मार रही थी, अंडे दे रही थी। और नरीता बॉम्ब में उसी के साथ ये 2 बॉम्ब थे, दोनों फटने थे। और एक नरीता एयरपोर्ट चला गया था, वो वहां फटा, ठीक है, और उसमें 2 जापानी मारे गए। आपने इंस्टेंट एक्शन ले लिया, इंडिया वाले पे नहीं लिया। आपकी जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो आतंकियों को सपोर्ट करती है। पन्नू कैसे वहां जाकर के वो दे देता है, और पन्नू बेटा अगर ये खबर सही है ना तो तू तो बच ले, तेरा तो हैप्पी बर्थडे जल्दी होने वाला है, ये बात याद रखियो। अगर ये खबर सही है कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कोई काम करती नहीं है, टुडे हो गया पागल। लेकिन फिर भी चलिए, किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, मैं उसको क्या बोलूं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उस आदमी को भी ये विदाउट प्रूफ ऐसा स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन पन्नू तो बच ले बेटा, तेरा तो हैप्पी बर्थडे जल्दी हो जाएगा अगर ऐसा है तो। और तू जो छुप छुप कर भाग रहा है ना, वो बच के रहियो, तेरे को ढूंढ के निकाल लिया जाएगा। तेरा निज्जर भी तो गया था ना, उसके साथ साथ दूसरा भी गया था। यूके के एक सबसे बड़े सिटी है जिसका नाम है बर्मिंघम। बर्मिंघम के अंदर से पाकिस्तानियों का बाइकआउट करने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पर आ रहे हैं, कोई काम काज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो यूके की जो गवर्नमेंट है उन पर बोझ बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ पर इंडियंस भी हैं, वहाँ पर और कंट्रीज से भी लोग हैं, तो उनका बाइकआउट क्यों नहीं, हमारा बाइकआउट क्यों होता जा रहा है? असल में ये मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते, बाकी जो बांग्लादेशी है, इंडियन है, दूसरे मुल्क है, वो काम करते हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं। वो यहाँ से जो जाते हैं ना हमारे पाकिस्तानी, वो काम नहीं करते, पढ़ने के लिए स्टडी वीज़े के लिए जाते हैं, वहाँ जाकर वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन करते नहीं हैं। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल हमने भी पढ़ी है। और ये ट्रेंड चला कि हम वैसे भी आलसी मुल्क हैं, भिखारी है, वो कहते हैं चलो भीख से वहाँ भी कुछ मिल जाएगा, भीख मांगने चले जाते हैं कि चलो यहाँ आए कोई भीख से मान जाए। इस पर वो उनको मिलता है गुजारा अलाउंस बरतानी हुकूमत देती है लोगों को, जो बेरोजगार होते हैं, वो कहते हैं चलो इसे गुजारा चला लेते हैं, ठीक है, जुगाड़ लगा लेते हैं, जब जुगाड़ लगता है लगाएं, जब नहीं होगा चलो वापस से पाकिस्तान चले जाएंगे। बल्कि पाकिस्तान ने क्या करना है, आकर वो कहते हैं चलो भीख मिल रही है, खा रहे हैं। बस हम शुरू से असल में हैं भिखारी कौम, पाकिस्तान है ही भिखारी। हम उधर भीख मांगते, उधर से भीख मांगते, कभी अमेरिका से, कभी यूएई से, कभी सऊदी अरब से भीख मांगते हैं, ठीक है, कभी बरतानी से भीख मांगते, भिखारी कौम है। और हकीकत बात यह है कि हम वाकई भिखारी हैं, हमें काम करने की आदत नहीं है। मैं जब लंदन गया था तब भी मैंने सुना था कि बर्मिंघम को लोग कहते हैं मिनी पाकिस्तान, और बिल्कुल सही कहते हैं। आज साबित हो गया, क्योंकि वहां के पाकिस्तानियों ने बर्मिंघम को भी पाकिस्तान बना दिया। वो पाकिस्तान भी डिफॉल्ट के दाने पे खड़ा है, और ये बर्मिंघम जो मिनी पाकिस्तान है ये भी डिफॉल्ट के दाने खड़ा हुआ है। वो भी भीख मांग मांग के काम चल रहा है उसका, इस बर्मिंघम का भी भीख मांग मांग के काम चल रहा है। सबकी वाट लगी और सेंटर ने पैसा देने से मना कर दिया, यानी कि लंदन ने बर्मिंघम को पैसा, सरकार जो है अंग्रेज सरकार, उसने पैसा देने से मना कर दिया। वो कहते हैं भैया तुम कल डूबते आज डूबो, आज डूबते हो अभी डूबो, हमसे बात मत करो। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, IMF भी तो यही कह रहा है कि अब तुम्हें बहुत पैसा दे दिया भाई, अब दोबारा मत आना यार। डेली आ जाते हो घर में टैन घंटी बजाते हुए कि साहब ये कट हो रहा है मेरा, नो नॉट एट ऑल, दिस विल नॉट वर्क। तो ये पाकिस्तानी मैं बता रहा हूं कि ये जहां जाते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बनाते, पाकिस्तान जैसे हालात भी बना लेते हैं। बर्मिंघम को पहले ही काफी बर्मिंघम रडार पे है MI5 के, जो इनकी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी है, और स्कॉटलैंड यार्ड के बर्मिंघम जो है वो रडार पे है इनके, क्योंकि वहां पे टेररिज्म सपोर्ट बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है पाकिस्तानी होंगे तो टेररिज्म दूर तो होगी नहीं वहां से।